इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, यानी किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में अगर प्रकाश किरणों को हम डाल लें तो इस प्रकाश किरणों की आवृत्ति क्या है, न्यू है। इस धातु के पृष्ठ पर डाल रहे हैं तो इसकी देहली आवृत्ति क्या मान लेते हैं, न्यू नॉट है। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ये न्यू देहली आवृत्ति से कम है, ये जो प्रकाश डाल रहे हैं न्यू ये कम है किससे, देहली आवृत्ति से, तो क्या इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, कभी नहीं होगा। जब प्रकाश की आवृत्ति इस धातु के पृष्ठ की जो देहली आवृत्ति है, इस जो धातु की देहली आवृत्ति उससे अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो न्यू बड़ा या न्यू नॉट से बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या है, कम है, इस प्रकाश किरणों की जो आवृत्ति है इस धातु के पृष्ठ की देहली आवृत्ति से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं और इस धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट है तो इससे अधिक होनी चाहिए, तब उस धातु को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय धातुएं किस प्रकार के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। ऑप्शन है केवल परावैंगनी प्रकाश, केवल एक्स किरणें, या दृश्यमान प्रकाश विजिबल लाइट, गामा किरणें। तो देखो क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं। इनका क्या होता है, कार्य फलन कम होता है, ये ध्यान रखना, इन धातुओं का कार्य फलन W ये क्या होता है, कम होता है। जब इन धातुओं का कार्य फलन कम होता है तो इन धातुओं में अगर हम दृश्य प्रकाश को डाल दें, किन प्रकाश किरणों को डालें, दृश्य प्रकाश मतलब विबग्योर, ये इन किरणों को अगर हम डाल दें तो इन धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब सिंपल प्रकाश डाल दें तो इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, दृश्य विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश के लिए ये संवेदनशील होती है। अन्य धातुएं होती हैं तो उनका कार्य फलन अधिक होता है, तो जब उनका कार्य फलन अधिक होता है तो ये प्रकाश डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होगा। तो उसमें फिर क्या किया जाता है, परावैंगनी प्रकाश किरणों को डाला जाता है, तब उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये क्वेश्चन है कि फोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखो धनावेशित होता है कि उदासीन होता है कि ऋणात्मक होता है कि अनिश्चित होता है। तो जो फोटॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। फोटॉन कैसा होता है, फोटॉन पर आवेश कितना होता है, 0, मतलब उदासीन होता है। अगर फोटॉन को वैद्युत क्षेत्र के बीच में रख दें, वैद्युत क्षेत्र के एक प्लस और माइनस इसके बीच में रख दें तो वो विक्षेपित नहीं होता, ना इधर आकर्षित होता है ना इधर आकर्षित होता है। इसका मतलब है उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो फोटॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र बताइए। ऑप्शन है लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर 12.27 इंटू अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर 12.27 बटे वी, या लैम्डा बराबर अंडर रूट वी वोल्टेज है बटे 12.27। कौन सा सही होगा। तो देखो वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर फार्मूला होता है h बटे पी और p बराबर सूत्र होता है m इंटू वी। यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेग अगर रख देंगे, इसको हल कर देंगे
तो H बटे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। v क्या है, गति ऊर्जा है, E के हाफ mv स्क्वायर। यहाँ v का मान अगर हम निकालेंगे v स्क्वायर बराबर इसका इधर गुना हो जाएगा तो 2e बटे m आ जाएगा। अगर v बराबर हम निकाल देंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2e बटे m आ जाएगा। ये v का मान अगर हम यहाँ रख दें इसकी जगह, क्या, अंडर रूट 2e बटे m, और m को अंदर ले जाएं तो देखो, तो h बटे अंडर रूट 2e बटे m, ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर का रूप धारण कर लेगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h बटे अंडर रूट 2, एक m बचा और e के बचाई। अगर हम h बटे अंडर रूट 2m, e के बराबर क्या होता है, ev, क्या होता है, ev होता है ये। अब अगर इसका हम मान रख दें यहाँ पे, हल कर दें इसको, h का मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे अंडर रूट 2, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात माइनस 31, इलेक्ट्रॉन का आवेश E 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और v वैसा रखा रहेंगे। इसको अगर हम हल कर दें, इसको अगर हम हल कर दें तो आ जाएगा लैम्डा बराबर अंडर रूट 150 बटे v एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 12.27 बटे अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। ऐसे ही आता है। तो करेक्ट आंसर है लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, पहला ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो v वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट v। अगर हमको वोल्टेज पता हो, तरंग दैर्घ्य निकालना हो, डायरेक्ट सूत्र लगाकर हम निकाल लेंगे, या तरंग दैर्घ्य दिया हो, वोल्टेज निकालना हो तो इस सूत्र से लगा देंगे, सिंपल सवाल हो जाएंगे सूत्र से।